अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्तिः वनदवदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुका। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावः पुत्रेति तन्मयतया दर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मानतोऽस्मि। पत्रक ले स्मृति पत्रक सभी, और हमारे इस कार्यक्रम के हेतु सत्यनारायण जी जाखोटिया, राधेश्याम जी जाखोटिया, पूज्य महाराज श्री का सम्मान माला अर्पण एवं भगवत अर्चना करेंगे। और इसके पश्चात हमारे लक्ष्मीकांत जी तोतला के मामा जी जी राधेश्याम जी खटोड़ चौमू से पधारे हैं, महाराज श्री का सम्मान करेंगे। और एक विशेष बात ध्यान रखें, आगे जो भी बैठे जिनको जाने की जल्दी नहीं हो वो लोग ही आगे बैठे, जिनको जाने की अगर जल्दी है तो वो आराम से पीछे बैठे। सदा परिभवग्नम विष्णुहं तीर्थास्पदं शिवविदं जिनुतं शरण्यं नृत्यार्तिहं नृदबालभातिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शोभा सदनी श्री
हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे राधा नामिनी पुण्यविरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे हरे हरे हरि हरे 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 हो हरे हरे हरि श्री कृष्ण हरे 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 श्री कृष्ण जय कृष्ण जय गीता गीता जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण बोलिए श्री भागवत भगवान की जय सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकले वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः श्रीहंस समारंभा निम्बार्काचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकः व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्म्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री कृष्ण बिहारी जी महाराज की जय। श्री गिरधारी जी महाराज की श्री सीताराम भगवान की श्री निम्बार्क भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे 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 गोपाल नंद लाल
गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान कृत्वा दया च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि महान् सहाहं स्वांसकलयः त्वद्वीर्येण महामुनेः तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। परमाराध्य ठाकुर श्री कृष्ण बिहारी जी, श्री गिरधारी जी, श्री सीताराम जी, भगवान का वाङ्मयी विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण, भगवान के इस दिव्य रस अमृत में अवगाहन करने के लिए उपस्थित हम सभी जिनकी कृपा से हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपने इष्ट देव, अपने इष्ट गुरु, सदगुरु, अपने पितृदेव सबका नमन वंदन करते हुए आज तृतीय दिवस के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण यह भगवान का वाङ्मयी स्वरूप मंदिर में जो भगवान का विग्रह होता है वह विग्रह अर्चा विग्रह, और श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी विग्रह यह चर्चा विग्रह, भगवान के विषय में चर्चा की जाती है। किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो वही कैसे प्रसन्न करोगे? या तो उसको मनाओगे तो कैसे मनाओगे? कुछ दे करके मनाओगे या मीठी बोली बोल करके मनाओगे? या तो कुछ दोगे, भाई बच्चा रूठ गया तो क्या करोगे? या तो मीठी मीठी बोली बोल करके उसको मनाओगे, लाड़ लड़ाओगे, अन्यथा ले भाई चॉकलेट ले, टॉफी ले, मोबाइल ले, या कुछ दोगे।
इसी प्रकार से मनाया जाता है। दो ही प्रकार के यह उपाय होते हैं। ऐसे ही भगवान को मनाने के लिए या तो उनकी सेवा करो, अन्यथा उनका गुणगान करो। अरे बेटा, ऐसे नाराज थोड़ी होते हैं, तू तो मेरा राजा बेटा है, तू तो बड़ा लाडला है, समझदार है, ऐसा बोल करके, यानी मीठा बोल करके। और मीठी वाणी तो वही सबसे बड़ी दवा है। इसीलिए कवि लोग कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। कर्कश वाणी नहीं बोले, मधुर वाणी, शीतल वाणी बोले। मधुर और शीतल वाणी यह सबको प्रिय लगती है, तो वही भगवान को भी प्रिय लगती है। तो भगवान का यह चर्चा विग्रह है जिसके विषय में चर्चा की जाती है। अब भाई चर्चा तो दो लोगों के मध्य में होती है, यहाँ तो अकेले हम बोलते हैं, तो भाई चर्चा कैसी है? हमने बोलना है, आपने सुनना है, बस। तो चर्चा थोड़ी ना हो भाई, हम बोले और आप सुनो, यह चर्चा नहीं हुई। हम भी बोले, आप भी बोलो, तब चर्चा हुई, डिस्कस हुआ। आपको भी बीच बीच में बोलने का समय दिया जाता है, और वह समय होता है कीर्तन के रूप में, जय घोष के रूप में। कथा का क्रम, पहले जब कथाएं होती थी तो क्या होता था कि भाई कोई प्रसंग अच्छा लगा तो सामने जो श्रोता लोग बैठते हैं वह जयकार करते थे, अन्यथा हरे नमः, हे हरि, जय हो, ऐसे बोलते। अब आजकल क्या होता है कि भाई आजकल तो कोई बात अच्छी लगती है तो लोग ताली बजाते हैं। जब कीर्तन होता है उस समय नहीं बजाते। ताली हमेशा कीर्तन में ही बजानी चाहिए। किसी बात को सुन करके, अच्छे वाक्य को सुन करके आप ताली बजाते हो, वह थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। हमको लगता है कि भाई हमारी बात को ताली बजा करके आपने उड़ा दिया। अन्यथा ताली तो किसी विनोद के ऊपर, उपहास के ऊपर बजाई जाती है। श्रीमद् भागवत की चर्चा तो बड़ी गंभीर चर्चा है, लेकिन गंभीर चर्चा सुनकर के आपके जीवन में गंभीरता और आ जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। स्वे स्थित है इति स्वस्थ है, सबको स्वस्थ रहना है, अपने आप में स्थित रहना है। और हमारा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। कोई हमें मनाए तब हम प्रसन्न हो, ऐसा नहीं है। और ना ही भगवान ऐसे हैं कि उनको मनाने पर ही वह मानेंगे, नहीं। हाँ भाई, भगवान को राजी करो, भगवान को मनाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो सदैव प्रसन्न चित्त हैं, वह कोई हमसे रूठे थोड़े ना है। गलती इतनी है
कि हम उन्हें भूल गए। तांबे का बर्तन होता है, नित्य प्रति आप उसे साफ करते रहो तो काला नहीं पड़ता है। रोज रोज नहीं मांजो तो काला पड़ जाता है, फिर रगड़ रगड़ के उसे साफ करना पड़ता है। भगवान की भक्ति आप नित्य प्रति करते रहो तो जब जीवन में ज्यादा हमें आवश्यकता हो, ऐसा अनुभव हो कि लगता है भगवान की हम पर कृपा नहीं है, और उस समय आप ज्यादा करने लगो भक्ति, भगवान का तो स्पष्ट वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे केवल अपनी जरूरत पड़ने पर याद करेगा, मनाएगा, तो भाई उसको भी मैं जब मेरी गरज होगी तब ही जाऊंगा उसके पास। सृष्टि का प्रारंभ स्वयंभू मनु महाराज से हुआ, जिनकी पुत्री है देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि विस्तार करो। कर्दम ऋषि की भी इच्छा तो थी कि मैं गृहस्थ स्वीकार करूं, लेकिन मेरा गृहस्थ मुझे विषयों में फंसाने वाला न हो। इसलिए कर्दम ऋषि ने क्या किया, पहले भगवान की तपस्या की। जिस प्रकार से सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से बाहर आने से पहले और भगवान से प्रतिज्ञा करवा लेते हैं कि मैं संसार में आऊं तो आपकी माया मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सके, ऐसे ही कर्दम ऋषि भी तपस्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान से वरदान लेते हैं, प्रभु आप मेरे गृहस्थ में पुत्र बन करके आए तो मैं गृहस्थ स्वीकार करूं। और वास्तव में गृहस्थ इसीलिए स्वीकार किया जाता है, पितृ ऋण से मुक्ति के लिए। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्थ स्वीकार किया जाता है, और किसी कार्य के लिए गृहस्थ स्वीकार नहीं किया जाता। एक कोई बालक, नवयुवक बालक, बड़ा धार्मिक आस्थावान था, तो किसी आश्रम पर जाता था, सत्संग सुनता, सेवा कार्य जो भी होता सब करता। तो ऐसा सेवा कार्य करने वाला, सत्संग सुनने वाला सबको ही अच्छा लगता है, तो आश्रम में जो महात्मा जी रहते उनको अच्छा लगता। बड़ा अच्छा बालक है, संस्कारी बालक। बहुत समय से नित्य का उसका नियम, उस नियम में बीच में 2-4 दिन उसका आना नहीं हुआ, तो 2-4 दिन बाद में जब वह आया तो महात्मा जी ने पूछ लिया कि भाई बीच में 2-4 दिन का कैसे तुमने अवकाश कर लिया, कैसे छुट्टी ले ली। उस बालक ने कहा, है महात्मा जी मेरी सगाई हो गई। महात्मा जी को भी प्रसन्नता हुई, लेकिन महात्मा जी ने कहा अब तो हमारे से महीने 2 महीने बाद में फिर उसने बीच में 2-4-5 दिन का अवकाश ले लिया। तब महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ, कि अब शादी हो गई। तो कहा भाई अब माता पिता से जुड़े। 2-3 वर्ष बाद में फिर 2-4 दिन का अवकाश जब उसने कर लिया तो महात्मा जी ने पूछा भाई कैसे नहीं आना हुआ। तो कहा मेरे गृहस्थ में पुत्र रूपी रत्न की प्राप्ति हुई है। तो कहा अब तो अपने आप से ही है। प्रसन्नचित्त होकर के कहा महात्मा जी ने, और कोई वैसे नहीं। अब उस व्यक्ति के, उस नवयुवक के मन में हो गई भाई ऐसा क्यों कहा। महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा है 2 मार्ग
होते हैं, एक श्रेय मार्ग होता है, एक प्रेय मार्ग होता है। भाई हम बाबा जियों का श्रेय मार्ग है, तुम गृहस्थों का प्रेय मार्ग है। जैसे कोई बड़ा शहर होता है ना, उसमें दो मार्ग होते हैं, एक तो सीधा बीच में से निकलता है और एक बाईपास निकलता है। आगे जाकर के दोनों एक ही हो जाते हैं। तो हम लोगों का जो मार्ग है वह बाईपास वाला है। हम बाहर की बाहर बिना भीड़ भाड़ के निकल जाते हैं। आप लोग बड़े बलवान हो गए, भीड़ भाड़ वाले इस मार्ग से जहाँ जाम भी मिलता है और भी मिलता है, उससे आपको निकलना पड़ता है, लेकिन निकल जाते हो आप भी। तो दोनों मार्ग हैं, एक ही मंजिल के ऊपर जाते हैं। गृहस्थ भी अच्छा है। नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा? महात्मा जी ने बताया, देखो जब तुम्हारी सगाई हुई, हमने कहा तुम हमसे गए, यानी अब सगाई हो गई, अब हमारे मार्ग में तुम आ नहीं सकते, अब तो गृहस्थी ही बनोगे, हमारे मार्ग से तुम अलग हो गए, इसलिए कहा कि हम तुम हमसे गए। और जब शादी हुई तो हमने कहा भाई माता पिता से गए, तो पहले तो केवल माता पिता ही थे, उन्हीं का ध्यान रखते, उन्हीं की चिंता। अब तो विवाह हो गया, गृहस्थ है, तो अपने दाम्पत्य में अपनी अर्धांगिनी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जब संतान हो गई तो तुम अपने से भी गए। व्यक्ति के जब संतान हो जाती है ना, तो उसकी चिंता ज्यादा करता है, अपने से पहले उसका। खुद भोजन बाद में करेगा, पहले संतान को। तो इसलिए हमने कहा कि अपने से भी गए। वास्तव में कहने को तो सरल बातें हैं, लेकिन समझने योग्य बातें यही है। भाई एक हो, एक से दो हो गए, दो से तीन, तीन से चार। अब जितने ज्यादा आप फैलते जाओगे, उतना विस्तार, यानी उतनी जंजीरें आपके पैरों में जकड़ती जाएगी। व्यक्ति इनमें बंधता नहीं है, अपने आप को बंधा हुआ मान लेता है, बस यह दोष है। प्रथम दिवस भी मैंने कहा, आपका जितना कर्तव्य है आप उतना करो, उससे अधिक क्यों? जितनी मर्यादा निर्धारित है, यदि उतना स्नेह है तो वह कर्तव्य है। अब उससे अधिक हो गया तो वह मोह है, और मोह के लिए मना किया। मोह किसी में मत करो। हम मोह कर लेते हैं और मोह के कारण दुख होता है। हम बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ मान लेते हैं। हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ करके तो देखो। अवकाश थोड़ा निकाल करके तो देखो, क्या नहीं होगा आपके बिना, सब कुछ होगा। जीवन तो अनिश्चित है, जीवन तो अनिश्चित है। और विगत 2 वर्ष तो आपने देखे हैं, किसका क्या भरोसा है। भाई शास्त्र तो पहले से कहते आ रहे हैं, लेकिन यह समय तो बड़ा विकट है, किसी का कोई भरोसा नहीं। इतना विकट समय हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, सुना किसी के बारे में, अरे कल तो शाम को हमारे ही साथ थे, आज अचानक क्या हो गया। तो हमारा भी कोई भरोसा नहीं है, फिर क्यों हमें यह अभिमान है कि भाई हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता। तो महात्मा जी कहते हैं, मैंने इसलिए यह सब कहा। तो वह नवयुवक कहता है, आप तो संत हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, आप नहीं जानते, गृहस्थ में अलग बात होती है, परस्पर सब में बड़ा प्रेम होता है, ये होता है, वो होता है।
कई वर्ष बीत गए, महात्मा जी कहते हैं मैं तू मेरे पास आता है, योग अभ्यास इत्यादि करता है, तूने कुछ सीखा? वह कहता है हाँ मैंने सीखा। तो एक काम करना, अपने घर जाना, अपने श्वास रोक करके और निश्चेष्ट होकर के सो जाना। अब योग की विद्या थी, श्वास रोक करके लेट गया। घर वालों ने देखा इसकी तो सांस नहीं चल रही, घर में कोहराम बच गया, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? बुलाया डॉक्टर को, बुलाया और भी बुलाया, बड़े उपाय किए, कुछ नहीं मिलता, दूसरा नहीं ऐसा। जब सब फेल हो गए तो किसी ने कहा अरे ये उस आश्रम में जा रहा था, हम गुरु जी को बुलाया। गुरु जी ऐसे समय जा रहा था, आए भाई गुरु जी को बुलाया, गुरु जी ने आया, देखा और गुरु जी ने तो बताया था सब। गुरु जी ने कहा जाओ एक कटोरी में थोड़ा दूध ले आओ मीठा मिला करके। अब दूध लेकर के आए, उसके ऊपर ऐसे घुमा करके कुछ मंत्र इत्यादि बोले। अब गुरु जी उसके घर वालों से कहते कि भाई यह दूध है, इस दूध को जो पिएगा उससे यह तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पीने वाला है ना वह मर जाएगा। अब कौन पिए उस दूध को? उस बच्चे के जो पिता थे उनसे कहा, वह कहते हैं भाई विधि का विधान जो होना था वो हो गया। विधि के विधान को कौन पलट सकता है? उसकी माता से कहा, उसने कहा भाई मेरे लिए पति धर्म ज्यादा आवश्यक है, पति के बिना मेरी सदगति नहीं होगी। ये पत्नी से कहा तो वह भी इनकार करती। अड़ोसी पड़ोसी दो चार देखने के लिए आए हुए थे, उन्होंने सोचा घर वाले पी नहीं रहे, अब हमारा नंबर आएगा तो बाहर के बाहर से ही किसी को। तो गुरुजी ने कहा कि हम पी लेते हैं। तो सारे घर वाले बोले बहु परहित सरस धर्म नहीं भाई, फिर तो सबको धर्म की बातें याद आने लगी। परोपकार से बढ़ करके धर्म नहीं, आपके तो न कोई आगे न कोई पीछे। वह नवयुवक बालक लेटा लेटा सब कुछ सुन रहा था। महात्मा जी ने वह दूध पी लिया, क्योंकि कुछ होना तो नहीं था। और दूध पीने के बाद में कहा अपने चेले को, देख लिया संसार, ये संसार है, इस संसार में सब मतलब के यार हैं। प्राणों से बढ़ करके किसी को कोई भी प्रिय नहीं, सबसे बढ़कर के प्रिय अपने प्राण हैं। और वह प्राण क्या है? अरे यह आत्मा ही तो परमात्मा है। जब एक अंश से तुम इतना प्यार करते हो तो उस पूरे दिव्य प्रकाश पुंज से हमें कितना प्यार होना चाहिए। गृहस्थ करो अपनी अधोगति के लिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए करो। गृहस्थ यदि उत्तम है तो भगवान पुत्र बनकर के आते हैं, भगवान संतान के रूप में आते हैं। और महर्षि कर्दम और देवहूति के यहाँ तो पहले 9 कन्याएं 9 धावती के रूप जिनको बताया गया है वह हुई है। परम सती सावित्री वह कन्याएं जिनकी कथाएं प्रचलित है। अनुसुईया अरुंधति जैसी इनकी कन्याएं हैं, जिनकी पुत्रियां जिनकी बेटियां ऐसी हैं। परम सती साध्वी जिनमें गणना आती है। उनके यहाँ फिर भगवान आते हैं। भगवान का यह अवतार प्रणिष्य तत्व संहिता, भगवान का यह अवतार कपिल के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिन भगवान ने सांख्य शास्त्र का पुनः प्रचार प्रसार किया। सांख्य शास्त्र यह संख्याओं का शास्त्र है। यह पृथ्वी कितने तत्वों से बनी है। आधुनिक विज्ञान की जो परिभाषा होती है ना कि
भाई बिना प्रैक्टिकल के यह थ्योरी की बातों को नहीं मानते हैं, तो उनके लिए यह प्रैक्टिकल के रूप में सांख्य शास्त्र बनाया। हम जिसे भगवान बोलते हैं ना, उसे यह आधुनिक जो साइंटिस्ट होते हैं ना, यह सुपर पावर कह करके और मौन हो जाते हैं। परम चमत्कार उसे यह मान लेते हैं, यह सुपर पावर है, यानी हमारे गणित से बाहर है। हम लोगों का यह ज्ञान सब अनादि है, लेकिन यह हमारे ही क्षेत्र में सीमित रहा। विदेशी लोग आए, कुछ समझदार थे, इसको समझ करके यहाँ से बाहर ले गए, तो बाहर जो ले गए उसका नाम हो गया कि भाई इसने इसकी खोज की। आधुनिक मशीनें ये सब तो अब बनी हैं, लेकिन फिर भी आजकल लोग कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पता नहीं कैसे पृथ्वी और सूरज की दूरी नाप ली, इसलिए उन्होंने लिख दिया जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्य उठाए मधुर सुर। जुग सहस्त्र योजन पर कितनी दूरी है? वैदिक गणित है, वेदों के अंदर भी गणित है। सब कुछ हमने केवल भगवान की भक्ति से प्राप्त किया है, क्योंकि ज्ञान को भी हम ब्रह्म मानते हैं। इसीलिए वेद कहते हैं सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो ज्ञान स्वरूप है और जो अनंत है, वह ब्रह्म है। हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा होती है, क्योंकि ज्ञान ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्द की पूजा होती है। हम लोग तो सगुण उपासक हैं, इसलिए साकार भगवान की पूजा करते हैं। जो निर्गुण होते हैं वह शब्द की पूजा करते हैं, शब्द को रखते हैं अपने ध्यान में। अरे जब दशरथ के पुत्र हुए तब ही राम थोड़ी हुए, राम तो उससे पहले भी थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। क्या उससे पहले राम नहीं थे? उससे पहले भी थे, कृष्ण उससे पहले भी थे। यह तो अनादि है, अनंत है। भगवान शंकर जो समस्त कथाओं के जनक हैं, कथाओं के सबसे बड़े श्रोता, सबसे बड़े वक्ता, सबसे बड़े प्रेमी, नित्य जो राम कथा ही गाते रहते हैं, कृष्ण कथा ही गाते रहते हैं। अरे यही कथाएं तो अमर कथाएं हैं। राम और कृष्ण की जो कथा है वही अमर कथा है। इन अमर कथाओं को गाने वाला भगवान शंकर। भाई शंकर की उत्पत्ति तो सबसे पहले सृष्टि के आदि में हुई है, और राम जी की तो त्रेता युग में हुई। ऐसा नहीं, यह अनादि क्रम है। समय समय के ऊपर सांख्य शास्त्र केवल भगवान के कपिल के प्राकट्य होने के बाद में यह भगवान ने प्रकट नहीं किया, यह पहले से चला आ रहा है। लेकिन जब प्रलय होता है, चार प्रकार का प्रलय होता है, नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और महाप्रलय। नित्य, नैमित्तिक और आत्यंतिक यह प्रलय जब होते रहते हैं, युग के अंत में भी प्रलय होता है, फिर चारों युग जब पूरे हो गए फिर थोड़ा बड़ा प्रलय होता है, और फिर
मनवंतर जब पूरा हो जाता है तब भी प्रलय हो जाता है, और फिर जब कल्प पूरा होता है, ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तब फिर महाप्रलय होता है। फिर तो ब्रह्मा जी के सहित सब कुछ भगवान में लीन हो जाता है। इस समय के फेर से यह ज्ञान थोड़ा विलुप्त हो गया। इसे पुनः प्रकट करने के लिए और भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। कर्दम ऋषि ने प्रतिज्ञा की थी, भाई एक संतान हुई मैं वन में चला जाऊंगा। एक संतान की जगह तो 9 कन्याएं हो गई। जब जाने लगे तो देवहूति ने कहा, भाई कन्याओं को मेरे गले पटक करके कहाँ जा रहे हो, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे इनका विवाह इत्यादि होगा, यह करके जाओ। तब कर्दम ऋषि को भी याद आया कि भगवान ने कहा था मैं पुत्र बन करके आऊंगा। पुनः तप जप ध्यान नित्य नैमित्तिक अपने कर्म करते हैं तो भगवान का दिव्य प्रादुर्भाव होता है। भगवान की स्तुति करने ब्रह्मा जी आते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं, पिताजी आपने मुझे कहा सृष्टि का विस्तार करो, मैंने किया विस्तार, लेकिन मैं तो अपनी कुटिया बना करके कुटिया में रहा, भगवान का भजन किया। दुनियादारी की मुझे समझ नहीं है, आप तो सबको बनाने वाले हो, इसलिए आप जानते हो कौन कैसा है। जो अच्छा लगे उनके साथ मेरी पुत्रियों का पानी ग्रहण कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी के साथ यह ऋषि आए हुए थे, जिनके साथ में कर्दम ऋषि की इन कन्याओं का विवाह होता है। भगवान की स्तुति करके ब्रह्मा इत्यादि देवता अपने अपने धाम में चले जाते हैं। कर्दम ऋषि आकर के कपिल भगवान की स्तुति करते हैं कि प्रभु आपने मेरे यहाँ अवतार लिया, अपने वचन को सत्य किया। मैंने प्रतिज्ञा यही की थी, संतान हो जाएगी संन्यास ले लूंगा, तो मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आदेश दीजिए। कर्दम ऋषि चले गए, तप करने सबके द्वारा परम पद को प्राप्त किया। माता देवहूति ने जब कहा कि भाई मेरा क्या होगा, तो कर्दम ऋषि उनको कह के गए थे, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कल्याण करेगा। तो अपने पुत्र के लालन पालन में लग गई। 5-7 वर्ष उसी में बीत गए, लेकिन एक दिन जब देखा सिर के बाल श्वेत हो गए, चेहरे का तेज भी थोड़ा मंद पड़ गया। यह सब भगवान के द्वारा हमें सावधान करने की घंटियां हैं। जैसे हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं ना, यह सब अलार्म है कि मेरे पास आने के दिन होने वाले हैं, अब तो सावधान हो जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। लेकिन नहीं, बाल सफेद होने लगे तो फिर बस रंग लो, पुनः काले कर लो, दांत टूट गए तो नए लगा लो, आंखें कमजोर हो गई तो चश्मा, आजकल तो चश्मा भी नहीं, लेंस आंखों के अंदर ही फिट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसे ऐसे आ गए कॉस्मेटिक्स। जैसे मकान की दीवार पुरानी हो जाए तो नया प्लास्टर करवा दो, ऐसे ही अपने चेहरे के ऊपर इस चेहरे को सुंदर ताजा बनाए रखने के लिए प्लास्टर लगा लो। घर परिवार का मोह थोड़ा कम करो, फिर अपने शरीर का भी मोह थोड़ा कम करो। यह सब संकेत इसी सूचना के लिए भगवान ने दिए। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था बड़ी सुंदर है। भाई दिखना कम होगा तो कहाँ जाओगे, पैरों में दर्द होने लगेगा तो कहाँ जाओगे, लेकिन नहीं, आजकल तो घुटने भी नए लग जाते हैं। चल लिए ना 20
बैठने का समय, लेकिन बैठा नहीं। और कथा में बैठो तो ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि कथा करने वाले भी यही कहते हैं कि भाई दुख में ही भगवान याद आते हैं। तो यहाँ भगवान को याद करने बैठे और भगवान दुख में ही याद आते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा दर्द होता है। नहीं तो वही पोता को ब्याह होए तो दादा दादी सबसे ज्यादा उछलना चाहिए। माताएं घरों में घंटों घंटों बैठी रहती है, सब कुछ कार्य करती है। जो पुरुष वर्ग है अपने व्यापार इत्यादि प्रतिष्ठान में बैठा ही रहता है, तब नहीं होता है। अरे कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसने पैरों के दर्द से परेशान होकर के इस संसार के मोह का और त्याग किया है? नहीं। पचास वर्ष के बाद में तो जीवन के अंदर सादगी आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं, फिर तो जीवन में रस ज्यादा आते हैं, फिर जीव को भी ज्यादा अटपटा अच्छा लगता है, जितना ज्यादा चटपटा हो। खान पान से दर्द ज्यादा होता है, फिर डॉक्टर कहता है नहीं अब बंद करो, धीरे धीरे सब खट्टी वस्तु तो खानी ही नहीं, तीखा नहीं खाना, अब हजम नहीं होता है, लेकिन नहीं, फिर मन ज्यादा चलता है। माता देवहूति ने जब देखा जाने का समय आने वाला है, उसके संकेत आने लग गए, तो सावधान हो गई। एक दिन प्रातःकाल अपने पुत्र भगवान कपिल को स्नान इत्यादि सब करवा के नित्य नैमित्तिक फलाहार बाल भोग इत्यादि करवा करके बैठाया सुंदर आसन पर और उनसे प्रार्थना करने लगी। देखो पुत्र, तुम्हारे पिता कह करके गए थे कि तुम मेरा कल्याण करो, तो पुत्र बताओ मेरा कल्याण कैसे हो, मैं क्या करूं? तो भगवान कपिल ने कहा देखो माता जी, इस भवसागर से पार जाने के लिए भगवान का नाम ही एक नाव है, लेकिन उस नाव को चलाने वाले होते हैं सद्गुरु। सद्गुरु के पास वह नाव है, भगवान नाम रूपी नाव, जिसमें बैठा करके और इस भवसागर से वे पार कर देते हैं। तो किसी सद्गुरु की शरण में जाओ। देवहूति कहती है मैं तो एक तो तुम्हारे पिताजी को जानती थी, एक मैं तुमको जानती। यदा कदा आश्रम के अंदर अतिथि रूप में कोई ऋषि महर्षि आ गए होंगे तो मैंने उनका स्वागत सत्कार किया, लेकिन मैं और किसी को जानती नहीं, न मैं कहीं गई। किसे मैं गुरु बनाऊंगी? अच्छा, किसी को मैं खोजना भी चाहूं तो तुम मुझे जरा यह तो बताओ कि गुरु में जिसे बनाऊं वह गुरु कैसा हो? गुरु की पहचान मैं कैसे करूं? तो भगवान कपिल ने संतों के लक्षण बताए। संत का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, जो गुरु बनने योग्य हो।
जब तक नहीं बनाया है, यानी यदि किसी ने गुरु नहीं बनाया है और बनाना चाहता है किसी को, तो यह कसौटी है। और यदि किसी ने बना लिया है, उसके लिए नहीं है। यदि बना लिया है तो वही है। फिर गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। तो गुरु के लक्षण बताते हुए भगवान कपिल कहते हैं कि तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवो साधुभूषणः। सबसे पहला लक्षण बताया तितिक्षवः, तितिक्षु स्वभाव, यानी सहनशील हो, धैर्य हो, पूर्ण धैर्य हो। सर्दी गर्मी बरसात, अरे इन्हें तो सहन करता ही हो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ऐसे कुछ भी दुर्गुण नहीं, लेकिन यह तो स्वभाव में होते हैं। क्रोध तो स्वभाव में होता है, क्रोध आ जाए तो भी उसको सहन कर ले, उसे पी जाए। क्रोध बाहर प्रकट नहीं होने दे। व्यक्ति की सबसे ज्यादा अधोगति तो कब होती है? जब वह अपने तन का दोष तो मन के ऊपर डाल लेता है और मन का दोष तन के ऊपर डालता है। बुरे कार्य का विचार मन में आता है, मन में रहे तब तक कुछ नहीं, मन से वह तन में आ गया ना, यानी किया, तब आपको लगेगा। आप सोचो चाहे कितना ही बुरा बुरा, हाँ, मन से आप कितना ही बुरा सोच लो, लेकिन नहीं, बुरा तो यदि आप कर्म से करोगे तब आपको सजा मिलेगी। तो मन का दोष तन पे आएगा, तन का दोष मन पर हम ले ले। भाई शरीर में कहीं कुछ दुख है और है, होने दो, अपने मन को तो प्रसन्नचित्त रखो। मन में तो दुख नहीं है ना, दुख तो शरीर में है, हाथ में है, पैर में है। मन को तो प्रसन्नचित्त रखो, तो शरीर का दर्द भी दूर हो जाएगा, शरीर का दुख भी दूर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। तितिक्षव है, सहनशील बनो। एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे थे, डुबकी लगाई, ऊपर आए, देखा जल के अंदर एक बिच्छू बह करके जा रहा है। अब दयालु स्वभाव, अपने हाथ से उस बिच्छू को उठा करके किनारे की भूमि पर रखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उठाया उस बिच्छू ने डंक मार दिया। डंक मारा तो बड़ा तीव्र दर्द हुआ, असहनीय वेदना हुई, हाथ में झटका लगा, बिच्छू फिर से गिर गया जल में। लेकिन महात्मा का स्वभाव दयालु, करुणा भरी हुई, फिर से उठाया, फिर से किनारे की भूमि पर रखना चाहते हैं, बिच्छू ने फिर से डंक मार दिया। साथ में पास में ही कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा था, उसने 4-5 बार देखा। उसने कहा, अरे महात्मा जी जाने दो ना, यह बार बार डंक मारा, आप बार बार उठाने के लग रहे हो। महात्मा जी ने कहा, यह 2 ग्राम का बिच्छू अपने डंक मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो भाई मैं 70 किलो का महात्मा अपने करुणा करने के, दया करने के स्वभाव को क्यों छोड़ दूं? सुहृदः सर्वदेहिनां, सबको अपना समझे। अजात शत्रवः, अजात शत्रु, यह धर्मराज युधिष्ठिर जी के लिए भी कहा गया है। अजात शत्रु कौन होता है? भाई जिसके प्रति किसी के भी मन में कोई द्वेष भाव, शत्रुता का भाव, ईर्ष्या का भाव भी न हो,
उसे अजात शत्रु कहते हैं। दुर्योधन पांडवों को अपना शत्रु मानता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं मानता। दुर्योधन इतना, इस दुर्योधन को विश्वास था कि यदि मैं धर्मराज युधिष्ठिर से जाकर के कहूं कि सारा स्वराज्य इत्यादि सब मेरे को दे दो, तो वे मुझे सहर्ष दे देंगे, लेकिन भीम और अर्जुन नहीं देने देंगे। भीम और अर्जुन को अपना शत्रु मानता था। युधिष्ठिर जी के मन में, युधिष्ठिर जी के प्रति किसी के भी मन में शत्रुता का भाव नहीं, इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज को अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु, अरे जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। शत्रु कैसे पैदा होते हैं? शत्रु तब पैदा होते हैं जब आप भेदभाव करते हो। ज्यादा दक्षिणा देने वाला शिष्य आ गया, चेला आ गया, उसको ज्यादा प्रसाद दे दो, और किसी ने भेंट नहीं करी उसको प्रसाद मत दो। तो फिर चेले बाहर जाकर के गुरु जी की बुराई करने लग जाते। तो तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः साधवो साधुभूषणा। यदि किसी ने नहीं बनाया हो तो कसौटी है, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, पानी पीजिए छानकर और गुरु कीजिए जानकर। और गुरु कर लिया, बना लिया तो बस वही भगवान है, क्योंकि गुरु हमको देता है गुरु मंत्र, और यह गुरु मंत्र ही भगवत रूप है। गुरु के हाथ पांव दबाना गुरु की सेवा नहीं है। गुरु मंत्र का जितना अधिक से अधिक जाप करोगे, उतनी अधिक से अधिक गुरु सेवा हो जाएगी। भाई गुरु तो लाखों शिष्य बनाते हैं, अब गुरु जी के आश्रम में इतनी जगह थोड़ी है लाखों शिष्य आकर के डेरा डाल ले। गुरु सेवा यही थोड़ी हुई कि बस गुरु जी के पास रहो, उनके हाथ पैर दाबो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं। आप गुरुजी के हाथ पैर दाबने लग गए तो फिर गुरुजी का भजन कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा? गुरु सेवा है कि गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करो, और वह जप यदि नहीं करते हो तो आपको दोष लगेगा। हम गुरु तो बना लेते हैं शौक में, लेकिन हमारा गुरु मंत्र क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारा तिलक क्या है? यह गौरव है हमारे, लेकिन अपने इन गौरवों को हम अपना उपहास मानने लगे। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ये वा ललाट पटले लसदूर्ध्व पुंड्रा, ते वैष्णवः भुवनम आसु पवित्रयन्ति। शनिवार की शनिवार कहाँ गए? शनिवार के शनिवार जाकर के आपको तेल चढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके बचने का साधन तो यह है ना, यह लगा रहेगा तब तक कोई पास नहीं आएगा। लेकिन नहीं, इसको हम भूल गए, इसलिए हमें चक्कर लगाना पड़ता है। फिर पता नहीं फिर कहाँ कहाँ चक्कर लगाना पड़ता है। फिर इतवार को वहाँ, सोमवार को वहाँ, मंगलवार को वहाँ, अलग अलग वारों के सब अलग अलग और हैं। फिर आजकल ये हो गया। तुलसी की कंठी हो, मस्तक पर तिलक हो, उसका कैसे कोई अहित हो सकता है?
हानि होती नहीं और होनी थोड़े से। यदि ज्यादा प्रबल है तो हो सकता है, देखो भाई होता। भगवान ने पांडवों को अनेकों बार बचाया, लेकिन अभिमन्यु को भगवान नहीं बचा सका। यह ज्यादा प्रबल थी, इसमें भगवान भी नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी था कि भाई पांडव भगवान से नाराज हो गए, हे भगवान आप तो बचा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नहीं, दूसरे दिन से उठे, फिर से वही उनका तो युद्ध कर्म उसी में लग रहे।